बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 11 मई से 15 मई में जो है वो इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है वो चेक करेंगे। टॉप गेनर्स कौन से रहे हैं, टॉप लूजर्स कौन से रहे, और टॉप वॉल्यूम लीडर्स जो है इस पूरे वीक में कौन से रहे हैं वो चेक करेंगे। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग को एक नज़र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो ओपन हुआ था 33,267 के लेवल पे, और उसने अपना जो लो बनाया है वो 33,124 का। 34,041 का हाई बनाने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो 34,008 पे लेवल पे दी है। टोटल 741 पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, इंक्रीज हुआ है, और 2.2% का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है इस पूरे वीक में। लास्ट वीक के साथ अगर कंपेयर करें तो लास्ट वीक में जो है वो 844 पॉइंट्स का जो है ना वो डिक्लाइन हुआ था। इंडेक्स जो है वो तकरीबन 2.47% का उसने जो है ना डिक्रीज हुआ था उसमें इंडेक्स में। तो उसके मुकाबले में इसने इस वीक में रिकवरी शो की है 2.2% की। वॉल्यूम जो है वो निस्बतन कम रहे हैं लास्ट वीक के मुकाबले में। 629 मिलियंस का टोटल वॉल्यूम लगा है इन वीक में, जबकि लास्ट वीक में जो है 705 मिलियंस का बनते थे। एवरेज भी जो है वो 141 मिलियंस वॉल्यूम से कम होकर 125 मिलियन शेयर्स पे आ गई है। अब मार्केट कैप में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 1.50 ट्रिलियन से 1.53 ट्रिलियन हो गई है। पी रेशो भी जो है वो 8.84 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 5.68 पे आ गई है। तो ओवरऑल इन 2 महीनों में जो है वो इंडेक्स ने 0.27% का डिक्रीज दिखाया है। इंडेक्स ने इन 2 हफ्तों में जो लास्ट वीक के लॉस थे वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं इस वीक में। वॉल्यूम जो है वो भी 10% डिक्रीज़ हुआ है। वो डेली एवरेज वॉल्यूम में भी जो है ना वो डिक्रीज़ देखा गया है इन 5 दिनों में, जबकि मार्केट कैप जो है ना वो 2% इंक्रीज़ हुआ है। अदर इंडेक्स की बात करें तो KSE ऑल इंडेक्स जो है वो 24,208 के लेवल पे बंद हुआ है। टोटल 526 पॉइंट का इसमें इजाफा हुआ है इस पूरे वीक में, 2.22% बनती है। KSE 30 भी जो है वो 14,904 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 285 पॉइंट्स का इसमें भी इजाफा हुआ है, और 1.95% का इसमें इंक्रीज देखा गया है। मीज़ान के अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी जो है वो 55,365 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 1264 पॉइंट का टोटल इजाफा हुआ है इसमें भी, और 2.34% का इंक्रीज देखा गया है इस वीक में। जबकि मीज़ान का ऑल इंडेक्स जो है वो 16,774 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 455 पॉइंट्स का ओवरऑल इसमें इजाफा हुआ है, जबकि 2.79% का इसमें इंक्रीज देखा गया है इस वीक में। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं कि सबसे टॉप पे जो है ना वो किस कंपनीज ने इंडेक्स में पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो सबसे टॉप पे माड़ी पेट्रोलियम रहा है 75 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे FFC ने जो है वो 72 पॉइंट्स ऐड किए हैं। लकी सीमेंट की तरफ से भी 67 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। नेस्ले ने भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है 59 पॉइंट के साथ। OGDCL ने 51, TRG पाकिस्तान ने 47, HBL ने 39। एग्रो फर्टिलाइजर की तरफ से भी 34 पॉइंट ऐड हुए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 31, जबकि चिराट सीमेंट की तरफ से 7 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है बैंक अल हबीब लिमिटेड ने इंडेक्स को ड्रैग किया है, तकरीबन 40 पॉइंट निकाले हैं। दूसरे नंबर पे स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन रहा है, उसने 19 पॉइंट निकाले हैं। इंडस मोटर्स ने भी 17 पॉइंट निकाले हैं। पाकिस्तान टोबैको की तरफ से 16 पॉइंट निकले। दाऊद हरकुलस कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी 13 पॉइंट निकले हैं। अल हबीब लिमिटेड की तरफ से 13, मीज़ान बैंक लिमिटेड ने भी 10 पॉइंट निकाले हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से 9, ICI पाकिस्तान ने भी 9, जबकि PMPK की तरफ से भी जो है वो 9 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। मार्केट मूवर्स की बात करें तो इस वीक में जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप 10 जो वॉल्यूम लीडर रहे हैं उसको देख लेते हैं। WTL जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर रहा है इस पूरी वीक में। 82.60 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें काम हुआ है। दूसरे नंबर पे मैपल लीफ सीमेंट रहा है, 77.39 मिलियंस का ओवरऑल इसमें पूरे वीक में वॉल्यूम लगा है। यूनिटी फूड में भी जो है वो 67 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है इस वीक में। TRG पाकिस्तान में 66 मिलियंस का। हैस्कोल पेट्रोलियम जो है वो 44 मिलियंस के साथ भी टॉप 10 की लिस्ट में है। फौजी सीमेंट की तरफ से 29 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। हम नेटवर्क में ओवरऑल 28 मिलियन। दाऊद अपना दीवान सीमेंट लिमिटेड में 23 मिलियन, जबकि FFL में 20 और पाक इलेक्ट्रॉन में जो है वो 17 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ है इस वीक में।
इस वीक के गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन हम नेटवर्क को मिला है इस वीक में भी 53.24% का। दूसरी नंबर पे एजीएल रहा है 48.75 के साथ। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ कॉर्पोरेशन में भी जो है ना 47% का इंक्रीज़ हुआ है इस वीक में। फिरोज लिमिटेड में जो है वो 43.36% का जो है ना वो इसमें भी इजाफा देखा गया है। रावी टेक्सटाइल मिल्स में जो है वो 42.41%, मैकपेक फिल्म्स लिमिटेड में 42% का इजाफा हुआ है। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड में भी 36% का इजाफा हुआ है। ईकॉप पाकिस्तान लिमिटेड में 30% का, जबकि गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी 31% का इंक्रीज हुआ है इस वीक में। और शील्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 30% का ओवरऑल इजाफा हुआ है इस पूरे वीक में। लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान पार्टिकल बोर्ड लिमिटेड में लूज देखा गया है 27.54% ये डिक्लाइन हुआ है इस पूरे वीक में। दूसरे नंबर पे जेके स्पिनिंग मिल है 21.34% का डिक्लाइन देखा गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग लिमिटेड में जो है वो 21.09% का डिक्लाइन हुआ है। BIPL सिक्योरिटीज़ में भी इस वीक में 18.17% का जो है ना वो डिक्रीज़ हुई है इस वीक में। टॉवलर्स लिमिटेड जो है वो 15 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है। हबीब मेट्रोपोलियन मुदारबा में जो है 14.51% का डिक्लाइन देखा गया है। कोहिनूर पावर लिमिटेड में जो है वो 14% का इस वीक में डिक्लाइन हुआ है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में जो है वो 12.50% का डिक्लाइन हुआ है। आइडियल स्पिनिंग मिल्स में जो है वो 12.28%, जबकि शकरगंज लिमिटेड में भी जो है 12.17% का जो है वो डिक्लाइन देखा गया है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं और फॉरेनर और लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग को एक नज़र देख लेते हैं। तो करंट वीक में भी जो है फॉरेनर जो है वो नेट सेलर रहे हैं। तकरीबन 10.91 मिलियन $US की इन्होंने नेट सेलिंग की है। लास्ट वीक में 17.82 मिलियन की सेलिंग हुई थी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इस वीक में भी बाइंग साइड पे थे। 11.54 इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 11.01 की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.54 मिलियन $US की। लास्ट वीक में भी इन्होंने 2.59 मिलियन $US की बाइंग की थी। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बात करें कि 0.02 मिलियन की इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 0.06 मिलियन की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग की है 0.04 मिलियन की। लास्ट वीक में ये बाइंग साइड पे थे 0.03 मिलियन के साथ। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है इस वीक में 4.71 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग की है और 16 मिलियंस की इन्होंने ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 11.41 मिलियन $US। लास्ट वीक में भी ये सेलिंग साइड पे थे और 20.44 मिलियन $US की इन्होंने ग्रॉस सेलिंग की थी। और अब ओवरऑल जो है वो फॉरेनर्स 10.91 मिलियन $US के साथ सेलिंग साइड पे थे। लोकल्स की बात करें तो लोकल से जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग इस वीक में इंडिविजुअल की तरफ से देखी गई है। 5.56 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग हुई है। लास्ट वीक में भी इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग की थी 20.32 मिलियन $US की। तो इस वीक में भी जो है इंडिविजुअल टॉप बाइंग पे। दूसरे नंबर पे इस वीक में जो है सबसे नेट बायर जो रहा है वो लोकल्स की तरफ से वो म्यूचुअल फंड रहा है। 4.97 मिलियन $US की इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है। लास्ट वीक में जो है ये सेलिंग साइड पे थे। 7.43 मिलियन $US की इन्होंने सबसे ज़्यादा लोकल्स की तरफ से पिछले वीक में सेलिंग की थी। तो इस वीक में वो 4.97 के साथ दूसरे नंबर पे बाइंग पे है। तीसरे नंबर पे इस वीक में जो है ना वो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ख़रीदा है माल 1.77 मिलियन $US के साथ। ये लास्ट वीक में भी जो है वो बाइंग साइड पे थे। दूसरे नंबर पे थे इंडिविजुअल के साथ 5.46 मिलियन $US की इन्होंने लास्ट वीक में बाइंग की थी। कंपनीज जो हैं 1.39 मिलियन $US के साथ भी इस वीक में भी बाइंग पे रही हैं, जबकि पिछले वीक में भी कंपनीज जो है वो 5.7 मिलियन $US के साथ बाइंग साइड पे ही थी। NBFC में भी जो है 0.66 मिलियन $US की बाइंग देखी गई है। लास्ट वीक में भी इन्होंने 0.22 मिलियन $US की बाइंग की थी। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी इस वीक में थोड़ी सी बाइंग देखने में आई है 0.05 मिलियन $US की। लास्ट वीक में इन्होंने जो है वो सेलिंग की थी 0.54 मिलियन $US की। बैंक सब लीग DFI जो है वो इस वीक में भी नेट सेलर रहे, बल्कि इस वीक में जो सबसे लोकल्स की तरफ से बड़े सेलर हैं वो यही बैंक सब लीग DFI रहे हैं। 3.35 मिलियन $US की इन्होंने ग्रॉस सेलिंग की है।
लास्ट वीक में भी ये सेलिंग साइड पे थे और बैंक सब्लिक DFI में उन्होंने जो है वो 4.73 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी। लास्ट वीक में म्यूचुअल फंड के बाद ये दूसरे बड़े नेट सेलर थे लोकल्स की तरफ से। तो इस वीक में ये पहले सेलर है, नेट सेलर है लोकल्स में जो है। ब्रोकर्स जो है वो इस वीक में भी सेलिंग साइड पे थे, 0.14 मिलियन US डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। लास्ट वीक में भी ये सेल किया था इन्होंने 1.19 मिलियन US डॉलर की। तो ओवरऑल 10.91 मिलियन US डॉलर की बाइंग देखी गई है इस वीक में लोकल्स की तरफ से, जबकि लास्ट वीक में 11.59 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई थी। लोकल्स को अगर फॉरेनर्स को अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग है वो थोड़ी सी ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने फिर थोड़ी सी बाइंग की है 0.10 मिलियन US डॉलर की। लास्ट वीक में भी इन्होंने बाई किया था 0.10 मिलियन US डॉलर की। टेक्सटाइल कंपोजिट जो है इस वीक में नहीं खरीदा करंट अपना फॉरेनर्स ने। लास्ट वीक में इन्होंने 0.1 मिलियन US डॉलर का बाई किया था। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है इस वीक में वो कमर्शियल बैंक्स में की है 2.90 मिलियन US डॉलर की। लास्ट वीक में भी कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने माल बेचा था तकरीबन 5.1 मिलियन US डॉलर का। पावर सेक्टर में जो है इस वीक में दूसरी बड़ी नेट सेलिंग देखी गई है फॉरेनर्स की तरफ से, 2.40 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। लास्ट वीक में भी पावर में सेलिंग साइड पे थे 1.20 मिलियन US डॉलर की। OMC सेक्टर में भी जो है वो सेलिंग देखी गई है फॉरेनर्स की तरफ से 1.8 मिलियन US डॉलर की। लास्ट वीक में 0.60 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी। फर्टिलाइजर सेक्टर में इस वीक में 1.60 मिलियन US डॉलर के साथ सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। लास्ट वीक में इन्होंने 0.70 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी। E&P सेक्टर में 1.10 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से। लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा सेलिंग ही इस सेक्टर में हुई थी 7.0 मिलियन US डॉलर की। सीमेंट में भी 0.80 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। लास्ट वीक में भी 2.80 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई थी। टेक्नोलॉजी में भी 0.40 मिलियन US डॉलर की फॉरेनर्स ने नेट सेलिंग की।